सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली ये जो सोलर एक्लिप्स है, इसमें आपके लिए क्या क्या नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या क्या नई बिगनिंग्स आ रही हैं, इसे हम देखने वाले हैं। ओके, तो हम सभी के लिए नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स क्या हैं उसको बारी बारी हम इस रीडिंग में देखेंगे, और और भी जो गाइडेंस है उसको भी चैनल करेंगे। ओके, हर बार की तरह आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पर है द हॉर्स मेडिसिन, और आपके लिए जो चार्म है वो है ये लीफ चार्म। पाइल नंबर 2 आपके लिए है द फ्रॉग मेडिसिन, और आपके लिए जो चार्म है वो है ये हेडफोन चार्म। पाइल नंबर 3 आपके लिए है द बी मेडिसिन, और आपके लिए ये लेटर जिसमें छोटा सा फ्लावर भी बना हुआ है। ओके, ये है चार्म आपके लिए। ओके, आप चाहें तो इनमें से एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं और अपने लिए रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ आपको कि मेरी जो नई वर्कशॉप है, ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप, जो कि 28 अप्रैल से शुरू हो रही है। ओके, इस वर्कशॉप में हम दरअसल बहुत ही डिटेल में हमारे एंसेस्ट्रल माइंड को रीड करना सीखेंगे, जानेंगे कि हमारी फैमिली में जो स्पेसिफिक पैटर्न्स रिपीट होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका इलाज क्या है, क्या ऑफरिंग्स, रिचुअल्स, ऑल्टर कैसे बनाना है, प्रेयर्स कैसे करनी है, और साथ ही साथ आर्कएंजल राफेल का रोल क्या है, स्काई फादर, अर्थ मदर, और भी ना जाने मून मैजिक भी है, ऑटो राइटिंग, ऑटो ड्राइंग। तो यहाँ पर तो पूरे पेज में अच्छे से लिखा भी नहीं जा रहा क्योंकि बहुत कुछ है, राइट। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस वर्कशॉप में और आप अपने लिए डीएनए हीलिंग करना चाहते हैं, ब्लड लाइन हीलिंग करना चाहते हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। ओके, ये आपके कह लीजिए फिजिकल हीलिंग में, इमोशनल हीलिंग में, करियर की हीलिंग में, इन सारी हीलिंग में आपकी मदद करेगी, रिलेशनशिप हीलिंग में आपकी मदद करेगी। हम इसमें मून मैजिक भी आपको सिखाने वाले हैं, और क्वांटम जंपिंग से इंस्पायर्ड जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं जो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने के लिए, ये भी मैं आपको इस वर्कशॉप में सिखाऊंगी। तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस वर्कशॉप में तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। अगेन सारी इंफॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, 28 अप्रैल से ये वर्कशॉप ऑनलाइन शुरू हो रही है, जिसमें आप मेरे साथ पर्सनली बात भी कर सकते हैं, हम डिस्कशंस करेंगे लाइव जूम ऐप पर। तो यस, आप देखिए, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप ज़रूर साइन अप करें। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ पर्सनल लेवल पे काम करके। ऑलराइट, तो इसी के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinecreates.com। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपडेट्स के लिए या एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए मैं कभी कभी वहाँ पर कुछ मैसेजेस पोस्ट करती हूँ, चैनल्ड मैसेजेस, तो उसमें अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप शांत मन से अपनी रीडिंग को सुनेंगे और अपनी गाइडेंस को फॉलो करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर द हॉर्स मेडिसिन को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ओके, तो चलिए आपके कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है द हॉर्स मेडिसिन को। मैं इसके बारे में भी थोड़ी बात करना चाहूँगी। जो हॉर्सेस होते हैं ना, ये बहुत ही प्राउड क्रिएचर्स गिने गए हैं। उसका मेन रीज़न है इनकी स्ट्रेंथ। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स होते हैं, बहुत लॉन्ग जर्नी को तय कर सकते हैं, और बहुत सारा वेट भी जो है उसे भी ढो सकते हैं, राइट। तो एक बहुत ही प्राउड क्रिएचर गिना गया है, फ्रीडम की भी निशानी गिने गए हैं ये। तो हम कब इनका इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली, और कौन से लोग कर सकते हैं, मैं वो भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। द हॉर्स मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है जो अपने आप को एक लंबी रेस का घोड़ा गिनते हैं,
जो शॉर्टकट से बचते हैं और जो कहते हैं कि नहीं, मुझे कदम दर आगे बढ़ना है, खुद को तराशना है, खुद को निखारना है, संवारना है। ओके ऐसे लोग जो लेगेसी क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, जो वायरल हो जाने वाली चीज़ें जो होती हैं ना, उससे जल्दी इम्प्रेस नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो वायरल एकदम से रातों रात हो जाना, ये चीज़ टिकेगी नहीं। ओके ऐसे लोग जो बहुत खुद को गोलाई या शेप देने में भी बिलीव करते हैं, खुद को कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करते रहना, अपनी पुरानी और बुरी आदतों को पीछे छोड़ते रहना और कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करते रहना, उन लोगों के लिए द हॉर्स मेडिसिन एक बहुत ही, कह लीजिए कि पावरफुल मेडिसिन साबित हो सकती हैं। ओके तो अगर आप अपने आप को इन लोगों के रूप में देखते हैं तो आप हॉर्स मेडिसिन के साथ काम कीजिए। ये आपको और भी ज़्यादा पावरफुल बनने में मदद करेंगे, और भी ज़्यादा आपकी जो जर्नी है, जो हो सकता है बहुत यूनिक जर्नी हो, ऐसा पाथ हो आपका जिस पर बाकी शायद कभी ज़्यादातर लोग चल ना रहे हों, या फिर डिफ़िकल्ट पाथ है आपका, तो उसमें ना ये आपको फोकस प्रदान करेंगे। ओके ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से, जो खास करके ग्रीड से आती हैं, जो हम कहते हैं ना कि रातों रात वायरल हो जाना, ये भी ग्रीड ही है। जो सिंपल चीज़ें हैं बस वो करके एकदम से पैसा कमा लो, या फिर एकदम से आप फेमस हो जाओ, ये सारी चीज़ें जो है ग्रीड हैं। तो ये मेडिसिन आपको ग्रीड से भी बचाएगी। ओके तो यस, अगर आप ऐसी ही जर्नी में हैं जो बहुत लंबी है, डिफ़िकल्ट है, ज़्यादातर लोग उस पाथ को नहीं चूज़ करते, या फिर अमूमन आप कह लीजिए कि आपको लेगेसी क्रिएट करनी है अपने जीवन में, कुछ ना कुछ लंबी रेस का घोड़ा बनना है आपको, तो इस स्पिरिट पर विजुलाइज कीजिए, इसको अपनी थर्ड आई में विजुलाइज कीजिए, इनसे स्ट्रेंथ लीजिए। आप चाहें तो इनको प्रेयर भी कर सकते हैं, इनसे प्रार्थना कीजिए हॉर्स स्पिरिट से कि ये आपको जो इनकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, वो स्ट्रेंथ प्रदान करें। ओके ताकि आप भी अपनी इस जीवन की जर्नी में एक लंबे रेस का घोड़ा जो होता है वैसे साबित हों। ओके बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर, और ये इलस्ट्रेशन भी बहुत सुंदर है। बाय द वे ये डेक थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं हाफ करके शफल कर रही हूँ। ओके थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? थैंक यू वेरी मच। One more time please, and Shanya. All right, so we have 6 of cups, pile number 1, Knight of Pentacles। टैरो में ये भी लंबी रेस का ही घोड़ा गिना जाता है। बाय द वे 4 नाइट्स होते हैं टैरो में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम लंबी रेस का घोड़ा गिनते हैं, क्योंकि ये बहुत, कह लीजिए कि ये पॉज से नहीं डरता, ये पॉज के साथ बहुत कंफर्टेबल है। नाइट ऑफ सोल्स नहीं होता नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है, और ये स्लो स्पीड को भी बहुत अच्छे से एम्ब्रेस कर सकता है। और मुझे खुशी है कि आपकी रीडिंग में ये दूसरा साइन आया है कि यस आप इस एनर्जी के लिए बने हो। पाइल नंबर 1 ये वो ऊर्जा है जिसमें ज़्यादातर लोग हाथ नहीं डालते, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, खुद के साथ बैठना इजी नहीं है, स्लो एनर्जी को एम्ब्रेस करना इजी नहीं, ये सबके बस की बात नहीं, क्योंकि हमें है कि बस कॉन्टिन्यूस स्पीड। लेकिन ये वो मेडिसिन है जो धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक चलती है और बहुत देर तक रहती भी है। यही वो ऊर्जा है जो अपनी छाप भी छोड़ पाती है किसी के ऊपर, अगर वो दुनिया है या फिर कोई शख्स है या फिर कुछ भी है, वो अपनी छाप छोड़ पाएगी। ओके ऑलराइट, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द मून कार्ड, वी हैव द एम्परर, एंड देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं पहला जो आपके लिए मैसेज आपको देना चाहूँगी वो है स्ट्रक्चर के बारे में। पाइल नंबर 1 आपके लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट बनी हुई है, विच मीन्स कि एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर आप मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं। सही समय पर उठना, सही समय पर खाना खाना, सही समय पर सोना, जो काम जब करना है उसे करना, ना कि उसे टालना। तो एक किस्म की, कह लीजिए, माइंड सेट को लेकर ब्लेसिंग है पहले आपकी, और ये सारी ऊर्जा जुड़ी हुई है स्ट्रक्चर को लेकर, जैसे आपका माइंड इसी शब्द को चेज करेगा।
ओके आपका माइंड कह रहा है कि यस अब मुझे बैलेंस चाहिए, अब मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं जाना, मुझे चीज़ों को टालना नहीं है। ओके और उसकी वजह से मुझे जो आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है वो है बहुत सारी रिकन्सिलिएशन उन चीज़ों के साथ जो बेसिकली थी तो आपकी ही, आप ही की ब्लेसिंग्स, आप ही की खुशियाँ थी, लेकिन आपसे रूठी हुई थी। और वो रूठी भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि आप स्ट्रक्चर से बाहर थे, बैलेंस से बाहर थे। ओके तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर यही है कि जो चीज़ें आपकी थी लेकिन कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्टेड हो गई, वो अब वापस लौट रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई शख्स है जिससे आपको प्रेम है, कुछ लोगों के लिए ये आपकी कोई क्रिएटिव साइड है जो पहले आप किया करते थे लेकिन फिर आपने छोड़ दी, फिर वही चीज़ की स्ट्रक्चर की कमी हो गई। ओके लेकिन यही चीज़ वापस लौट रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, अगर आपके कहते हैं ना आपकी बैक के पीछे कोई गॉसिप करने की एनर्जी बनी हुई है और आप इससे बहुत परेशान भी रहते हैं कि ये शख्स मेरे बारे में बहुत बातें करता है, अफवाहें फैलाता है, स्टॉक करता है, खामखा का कॉम्पीट कर रहा है मेरे साथ, मैं तो इसको कॉम्पिटिशन के रूप में गिनता भी नहीं। एक होता ना बेफिजूल का ड्रामा, ये जो बेफिजूल का ड्रामा भी है आई बिलीव ये क्लियर हो रहा है। ओके ये क्लेंज हो रहा है, ये क्लेंजिंग के प्रोसेस से है। आप यहाँ पर ये नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग जो आपको तंग करते हैं वो नेचुरली ऑटोमेटिकली ही अपने आप से आपके लाइफ से बाहर जा रहे हैं। किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई नई जगह पर मूव हो रहा है, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अलाइनमेंट बनेगी कि ये जो लोग आपको तंग कर रहे हैं आप कुछ भी नहीं करोगे और ये ऑटोमेटिकली आपके जीवन से बाहर चले जाएंगे। ओके क्योंकि स्पिरिट यहाँ पर इस समय आपकी लाइफ में क्लेंजिंग का काम कर रहे हैं। ओके साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं जहाँ पर आपको वो तो क्लिक हो रहा है कि हाँ ये मौका मीठा है लेकिन दिल से अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों की भी एनर्जी एक्सपोज होगी। ओके क्योंकि मून के साथ फायर आई है, ये एक्सप्लोजन की एनर्जी एक्सपोज करेगी। ओके स्पिरिट मुझे और बताइए यहाँ पर और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आई ऑल्सो बिलीव कि जो लोग भी इस पायल में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए मैसेज नहीं है, जो सोच रहे हैं उनके लिए मैसेज है। ओके जो लोग भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई आइडिया है आपके पास, तो वही आइडिया अब मटीरियलाइज हो रहा है। ओके आप डेफिनेटली एक बिजनेस ऑनर जो है वो बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओके नेक्स्ट 4 मंथ्स कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है इस पूरे बिजनेस के प्रोसेस को लेके। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी प्रॉपर्टी में या किसी ज्वेलरी हम खरीद लेते हैं, कभी कभी सोने में इन्वेस्ट कर देते हैं, आई बिलीव कि आपको उससे भी अच्छी रिटर्न आ सकती है। पायल नंबर 1। ओके ऑलराइट यहाँ पर पायल नंबर 1 के लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे खाने को अवॉइड कीजिए जो आपको लेज़ी बनाता है, लेथार्जिक बेसिकली, जिससे बहुत स्लीपी सा आप महसूस करें। ओके क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इस पायल में स्टूडेंट्स हैं ना, उनको वो दरअसल ऐसे फील्ड से ही आते हैं जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी मेहनत बहुत लगनी है। ओके तो इसको एक गाइडेंस के रूप में देखिए कि इस वक्त उन चीज़ों को, उस खाने को अवॉइड कीजिए थोड़ा, जो आपको थोड़ा सा सुस्ती, कहते हैं ना कि थोड़ा सा निद्रा आ जाए या लेज़ी हो जाओ आप, बेसिकली उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप ये कर पाते हैं डेफिनेटली मैं आपके लिए एक सक्सेसफुल आउटकम देख रही हूँ। ओके ऑलराइट वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लिटरली यहाँ पर मैरिज दिखी। ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स में मैरिज की एनर्जी दिखी मुझे। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे प्रोसेस में हैं जहाँ पर 2 परिवारों की बात चल रही है, आप किसी पर्सन को डेट कर रहे हो या आप किसी पर्सन को जानने के प्रोसेस में हो, आई बिलीव आपकी जो नेक्स्ट ब्लेसिंग है वो दरअसल यही है कि इसको कंप्लीशन मिल रही है, वर्ल्ड की एनर्जी। तो यस यहाँ पर किसी का रिश्ता पक्का हो रहा है। Thank you. Yeah, the sun card, definitely celebration. And then we have the Tower.
we have the King of Swords, wow, Eight of Wands, and then we have the World card जो यहाँ भी दिखता है हमें. All right, पाइल नंबर 1. सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाने का सोच रहे हैं, आई बिलीव आपको उसमें जाना चाहिए. ओके, आप एक काफ़ी शार्प माइंडेड पर्सन हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो पॉलिटिक्स में. ओके, यहाँ पर पॉलिटिक्स, लॉ एंड ऑर्डर की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा. एक ब्लेसिंग यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लिटरली किसी टास्क को कंप्लीट करने के बारे में है. ओके, ये टास्क, ये जर्नी जो है बेसिकली किसी विद्या के फील्ड से, स्टडी के फील्ड से भी जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर घर बन रहा था, घर बनने का प्रोसेस चल रहा था, इस तरह के आपका घर कंप्लीट हो रहा है. राइट, अगर स्टडी थी तो आपकी स्टडी कंप्लीट हो रही है, और उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें है सेलिब्रेशन, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी आई है. सन की ऊर्जा टैरो में सेलिब्रेशन को दर्शाती है, सक्सेसफुल आउटकम्स को दर्शाती है. तो वो मुझे दिख रहा है आपके लिए. ओके, और मूवमेंट भी है. कुछ लोग अपना पुराना घर छोड़कर एक नए घर में जाएंगे, और ये थोड़ा सा मुझे ऐसा घर लग रहा है जो बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड हो, बहुत मॉडर्न आर्किटेक्चर जैसे हो इस घर का. तो यस, आपके लिए मुझे एक नई स्पेस बनती हुई नज़र आ रही है पाइल नंबर 1. साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपने कभी भी हवाई जहाज़ से, एरोप्लेन से ट्रैवल नहीं किया है, मैं आपको कहूँगी कि मेक अ विश बेसिकली. ओके, क्योंकि आपके लिए ना एरोप्लेन से ट्रैवल करने की एनर्जी आ रही है. सो पॉसिबल है कि आप यहाँ पर ट्रैवल करें, और ये जो एक्सपीरियंस हो, सुनने में शायद ये आपको बहुत ही सिंपल सा मैसेज लगे, लेकिन कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हमारे हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, एक ब्लेसिंग के बाद दूसरी आती है, दूसरी तीसरी को लेकर आती है, तीसरी चौथी को लेकर आती है. राइट, तो एक साइकिल शुरू हो जाता है ब्लेसिंग्स का. ऐसी ही एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ पाइल नंबर 1. तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हवाई जहाज़ से ट्रैवल करना है, और कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग है यहाँ पर जो दिखने में आपको अगेन वही चीज़ बहुत सिंपल लगेगी. कोई सिंपल फ़ोन कॉल हो सकती है, कोई छोटा सा तोहफा हो सकता है, लेकिन ये जो अट्रैक्ट करेगी ना, वो है कि एक के बाद एक ब्लेसिंग्स. ओके, जैसे वो मुझे कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी के कदम पड़ने वाले, जैसे छोटा बच्चा आता है ना कभी कभी हमारे जैसे घर में, तो हम बोलते हैं कि अपने साथ कितनी बरकत लेकर आया, अपने साथ कितनी अबंडेंस लेकर आया, ये बच्चा कितना लकी है. वही ऊर्जा है यहाँ पर. ओके, तो गुड पीरियड है यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए, जो दरअसल थोड़े समय मतलब ऐसे रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा कि एक के बाद आप कुछ गुड लक की एनर्जी या ब्लेसिंग्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे. ओके, साथ ही साथ में यहाँ पर टावर कार्ड से आपके लिए कुछ बिलीफ सिस्टम आपके जो आप ही के खिलाफ काम कर रहे थे. कभी कभी होता है ना, नीयत होती है, मेहनत करने के लिए भी हम रेडी होते हैं, आइडियाज़ भी होते हैं, लेकिन हमारे खुद के ही बिलीफ सिस्टम कि नहीं यार मेरा तो बैड लक ही चलता है, मेरे साथ तो बुरा ही होता है. आई बिलीव आप किसी ऐसे बिलीफ सिस्टम्स को भी यहाँ पर ओवरकम कर पाओगे. ओके, ये भी आपकी एक ब्लेसिंग है. तो फिर से आपके माइंड में मैं डेफिनेटली एक बड़ी ब्लेसिंग देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपके माइंड में है जो आपको ऐसे क्लिक करेगा, और आप कहोगे कि अब से मुझे ऐसे नहीं सोचना, अब से मुझे इस तरीके से सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये इस तरीका सही नहीं है, ये मेरा सच नहीं है. ओके, तो आप एक नए सच को क्रिएट कर रहे हो, नई रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो. ओके, क्या यहाँ पर कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे? से यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, और मैं एक्चुअल में आपको दिखाने ही वाली थी कि ये वाला जो डेक मैंने यूज़ किया ना, इसमें भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है. फिर से ये है स्ट्रक्चर और शेप, ये है एक ऐसी सॉलिड पोजीशन जो डर में नहीं है, चिंता में नहीं है कि यार ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये खर्चा कैसे होगा. इट्स जस्ट कि इतना विश्वास होना. किंग ऑफ पेंटिकल्स दरअसल एक किस्म का एटीट्यूड है, क्योंकि टैरो में जो किंग और क्वीन होते हैं वो हायर सेल्फ की एनर्जी के लिए जाते हैं. हायर सेल्फ की एनर्जी एक एटीट्यूड है. इसलिए कि अगर मेरे बैंक में मान लीजिए अगर पैसे नहीं हैं, तब भी मैं कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट अबंडेंस फ्लो करती है मेरी लाइफ में, और ये सिर्फ थॉट, ये एटीट्यूड ही है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मनी से रिलेटेड ब्लेसिंग आ ही जाएगी, अपॉर्चुनिटी आ ही जाएगी. ओके, तो यही वो माइंड सेट की मैं बात कर रही हूँ. आप डेफिनेटली फाइनेंशियल अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करोगे. पाइल नंबर 1, ये करियर में बड़ी ब्लेसिंग है आपकी. ओके, अगर यहाँ पर आप
हर महीने बहुत हिले भी रहते हो लोन्स की वजह से, तो येस आई बिलीव इसके रिगार्डिंग भी एक सोल्यूशन है जो आने वाला है। पॉसिबल है कि या तो आप अपना पूरा लोन ही चुकता कर दोगे या फिर कोई आपके बिहाफ पर आपको कोई मदद दे सकता है, जिससे कि आप जो हर महीने हिले रहते हो लोन के प्रेशर से, उससे आप अपने आप को बाहर निकाल पाओ। ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं। ओह ब्यूटीफुल, बॉटम ऑफ द डेक में है द सन कार्ड की एनर्जी, सन दोबारा। सो 2 कार्ड दोबारा रिपीट हुए हैं, एक है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और एक है द सन कार्ड। ऑलराइट, आप यहाँ पर और क्या बताना चाहेंगे? पाइल नंबर 1, अनलॉक द मैजिक विदिन। ये एनर्जी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने को बोल रही है। ओके, एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के साथ करना है? एक्सपेरिमेंट बेसिकली कि अगर मुझ में कोई साइकिक एबिलिटी है, अगर मुझ में कोई टैलेंट है, तो वो टैलेंट मेरे लिए काम कैसे कर सकता है, मुझे बेनिफिट कैसे दे सकता है। ओके, तो इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना। पहले तो अपने आप को समझने की कोशिश करो कि आप में टैलेंट क्या है, और वो आप फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछो कि ये मुझे बेनिफिट कैसे दे सकता है। कि अगर आप ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ पाते हैं पाइल नंबर 1, तो ये भी एक ऊर्जा जो है ये आपके लिए ब्लेसिंग साबित होगी। ये कुछ लोगों के लिए मनी को अट्रैक्ट करेगी, कोई इनकम सोर्स बन सकती है, या फिर कह लीजिए आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में भी मदद कर सकती है कि आपने शायद काफ़ी समय से अच्छा महसूस नहीं किया अपने बारे में, लेकिन ये जो ऊर्जा है ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो फिर से वही चीज़ की टिंग होगा और आपको रियलाइज़ होगा कि अरे यार मेरे बारे में ये एक पहलू था जो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अब ये रिवील हुआ है तो मैं अब इसके साथ कुछ कर सकता हूँ। ओके, फिर से इस पायल के लिए मेन ब्लेसिंग शुरू हो रही है माइंड में, कुछ ना कुछ माइंड में बदल रहा है इस पायल के। ड्रॉप योर शील्ड्स, आपका डर भी यहाँ से जा रहा है। ओके, यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर आप ऑर्गेनिकली, आप सिंपली अपनी एग्जिस्टेंस में कह रहे हो आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड। तो मुझे डरने की क्या बात। एक होता है हम डर के साए में जीते हैं कि यार मुझे इससे खतरा है, ये मुझे स्टॉक कर रहा है, ये शायद मेरे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है, ये मुझे नज़र बुरी भेज रहा है। हम एक ऐसे साए में जीते हैं, राइट। और एक वो ऊर्जा है बेसिकली वही जो अभी मैंने आपको बोला, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड। ये आपकी एफर्मेशन भी हो सकती है, आप चाहें तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख के भी क्लेम कर सकते हैं। एक होता है ना कि अपने आप को ही संकेत भेजना, लिखना बहुत एक बड़ी हीलिंग टेक्निक गिना गया है गाइस, इसीलिए हम आपको बार बार इनकरेज करते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी अपने लिए कुछ क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि लिखना बहुत पावरफुल है। जो भी हम लिखते हैं वही मैनिफेस्ट भी होता है। ओके, तो यस, लिखिए कमेंट सेक्शन में आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड। ओके, फिर से एक ऐसी फीलिंग आपके भीतर जन्म ले रही है जो बेसिकली ऐसी हिली हुई नहीं है, जो कह रही है कि यस अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। ओके, ऑलराइट, मैं आपके लिए फाइनल मैसेज लेना चाहूँगी। ओह यहाँ भी सन कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस 3 बार आ गया अभी तो आपके लिए सन कार्ड। ब्यूटीफुल, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं इस फाइल के लिए, क्योंकि सन न्यू बिगनिंग्स को भी दर्शाता है, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी। और इसमें तो मुझे कर्मा की भी एनर्जी दिख रही है इस कार्ड में। बी हम्बल, यस आई बिलीव इस फाइल के लिए एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप डेफिनेटली बहुत हाई वाइब में रहने वाले हैं। 2020 एंजल नंबर भी मुझे दिखा कैमरे में, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक डबल साइन है इस चीज़ की। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आपके एनर्जी फील्ड में कोई ऐसा शख्स हो जो शायद उस पॉजिटिव एनर्जी से ट्रिगर हो, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है या आपकी जो सक्सेस है, न्यू बिगनिंग है, उससे ट्रिगर हो। आपको मेक श्योर यही करना है कि आप इस शख्स का दिल ना दुखाएं।
ओके या फिर इस शख्स के सामने ऐसे शो ऑफ्स ना करें कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। ठीक है, आपकी न्यू बिगनिंग है, आप इंजॉय कीजिए, लेकिन आपको दूसरों को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर हर इंसान किसी ना किसी किस्म के संघर्ष से गुजरता है। ओके, तो इस चीज़ को लेकर हम्बल रहना है कि हाँ, अगर परमात्मा ने मुझे ये खुशी दी है तो मैं शुक्रगुजार होता हूँ, लेकिन इसके चक्कर में मैं किसी का दिल जो है उसको चोट नहीं पहुँचाऊँगा। ओके बल्कि मैं उसके लिए भी प्रे करूँगा। अगर मुझे कोई ऐसा शख्स दिखता है जो शायद सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा, स्ट्रगल से गुजर रहा है, मैं उसके लिए भी प्रे करता हूँ कि वो भी आगे जीवन में बढ़े। ओके इस एटीट्यूड को बिल्ड करना है उस समय। ओके ऑलराइट, यहाँ पर जो चैनल मैसेजेस हैं अब वो ले लेते हैं। पाइल नंबर 1, इनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? One more time please. And Shanya, okay. Wow, we have $5,000. तो डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो आ रही है, मनी आ रही है। लिटरली कुछ लोगों के लिए यही अमाउंट हो सकती है। इंटरनेशनल ट्रैवल, मैंने क्या बोला आपको, एरोप्लेन से तो कुछ लोगों के लिए तो ये इंटरनेशनल ही होगी। ओके लव हील्स। ओके जो प्यार है बेसिकली इसकी ताकत के बारे में ये कार्ड बात कर रहा है कि प्यार जो है वो अलग अलग तरीक़ों की फीलिंग्स को कह लीजिए जनरेट करने में मदद कर सकता है, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिकली पाइल नंबर 1 प्यार की ऊर्जा हील कर सकती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं दर्द भी है ना, तो उस जगह पर भी अपना हाथ ले जाइए और उसको ऐसे लव लव प्यार प्यार ऐसा शब्द बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो लव शब्द भी है इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बहुत सारी हीलिंग है। ओके तो लव हील्स, आप अपने लिए हीलिंग के लिए लव शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके डिस्टेंस है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर कोई आपसे दूर हो गया था, दूरी बन गई थी, तो उसके साथ रिकन्सिलिएशन मैं देख रही हूँ। ओके जब जागो तभी सवेरा, तभी मैंने कहा ना एक किस्म का माइंड सेट, प्रभात डॉन जो कि सन की ही एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स। वायलेट फ्लेम हीलिंग, बैड कर्मा भी रिलीज हो रहा है यहाँ पर। ओह वाओ, वी हैव ब्रेक थ्रू, अट्रैक्शन। आप डेफिनेटली उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमेशा से ही आपकी थी। अगर वो ब्लेसिंग्स भी हैं, अबंडेंस भी है, गुड लक भी है, ब्यूटी है, किसी के साथ कोई साथ पाना है, ट्रैवल करना है, सपनों को पूरा, ये सारी चीज़ें थी आपके आप ही के लिए थी। इस चीज़ की आप ही स्ट्रक्चर से बाहर हो गए थे, इस वजह से वो अलाइनमेंट कहीं ना कहीं टूट गई थी। लेकिन आप दोबारा से उन खुशियों को क्लेम कर रहे हो जो आपके हक की हैं, आपके हिस्से की हैं। सल्यूशंस, आपकी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस मिलेंगे। वाह ब्यूटिफुल, वी हैव न्यू होम, किसे नहीं चाहिए ओके न्यू होम कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए रेनोवेशन भी हो सकती है। ओके ऑलराइट, क्या कोई और मैसेज है यहाँ पर? ब्यूटिफुल, वी हैव सोलमेट। 6 ऑफ कप्स में भी वो दिखता है। गेन नॉलेज, अगर आप किसी सब्जेक्ट की कोई नई इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल टॉपिक है, चाहे फिर कह लीजिए कुछ भी अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है कि अच्छा सरेंडर कैसे काम करता है, या फिर फॉरगिवनेस कैसे काम करती है। स्पिरिचुअलिटी में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे चक्रा हीलिंग है। अभी मैं ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप करने वाली हूँ 28 से, तो अगर आप ब्लड लाइन हीलिंग की नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप गेन कर सकें वो आपको करनी चाहिए। ओके क्या कोई और मैसेज है? क्लैरिटी, ओके। स्टेज अपॉर्चुनिटी सन के साथ डेफिनेटली आती है ये। ओह सी, मैंने बोला आपको मेक अ विश फाइल नंबर 1 प्लीज 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 मेक अ विश, बिकॉज मैंने आपको ये पहले ही बोला कि आपको अब आप अलाइनमेंट में हो मेरी जान। ओके अब आप अलाइनमेंट में हो। जो भी आपके मन की दुआ है ना, सच्चे मन से मांगो। और मैं जितनी बार कैमरे में देख रही हूँ ना, मुझे बार बार आपके लिए एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। पहले 20 नज़र आया, फिर 21 नज़र आया, अब 25 नज़र आया। तो भरे पड़े हैं आपकी रीडिंग में एंजल नंबर्स। तो आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो। ओके सो
यस, आई थिंक मैं आपकी रीडिंग को यही एंड करती हूँ। बहुत ही प्यारी रीडिंग है ये, इसमें बहुत सारा होप है, बहुत बहुत सारी होप है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shannycreates.com पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप करना चाहते हैं, ओके, इस वर्कशॉप में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो डायनेमिक्स होते हैं ब्लड लाइन से जुड़े हुए, स्काई फादर, अर्थ मदर, प्रेयर्स, रिचुअल्स, ऑफरिंग्स, ऑल्टर्स, और भी पता नहीं ना जाने क्या क्या है, ऑटो ड्राइंग, ऑटो राइटिंग। ओके, सो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस वर्कशॉप को करने में तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। उस पर हम आपको और भी डिटेल्स सेंड करेंगे। और यस, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप फिर उसके रिगार्डिंग उसी के चलते साइन अप भी कर सकते हैं। ओके, 28 अप्रैल से ये जो वर्कशॉप है ये शुरू हो रही है। आपका तहे दिल से स्वागत है। और यस, बस अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर द फ्रॉग मेडिसिन को चूज़ किया है, आपका चार्म है यहाँ पर ये हेडफोन चार्म। सो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट ब्लेसिंग्स जो हैं वो क्या आ रही हैं। ओके, तो आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। सो पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं? सो पाइल नंबर 2, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी फ्रॉग मेडिसिन के बारे में। ये एनर्जी बात करती है रीबर्थ के बारे में। ओके, एक रीबर्थ का प्रोसेस जिसमें ऑब्वियसली हमें बहुत सारे नए चेंजेस को यस कहना होता है। लेकिन ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट इस वजह से हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो देखिए कभी कभी जब रीबर्थ का प्रोसेस की हम बात करें या नए चेंजेस की बात करें तो हम तो उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं, राइट, नए बदलावों को, और उसके साथ ढल भी पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जो अपने हैं वो हमारे इस नए चेंज के साथ थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, या फिर उनके मन में ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है। ओके, तो इसी वजह से रीबर्थ का प्रोसेस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट गिना जाता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल भी अगर इस पायल का चल रहा है, ओके, तो आप अपनी जर्नी के इसी पड़ाव में हो सकते हो, पायल नंबर 2, जहाँ पर आप रेडी हो चेंजेस लेकर आने के लिए, अपने पुराने वर्जन को शेड करने के लिए। लेकिन अब बड़ी दिक्कत ये आपके सामने खड़ी हो रही है कि आपके कुछ अपने ही हैं जो आपके इस रीबर्थ के प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे, वो उसके साथ अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, और वो आपको चेंज नहीं होने देना चाहते। पॉसिबल है कि वो उनका प्यार भी हो इसमें, क्योंकि कभी कभी हम जो हमसे जो लोग प्यार करते हैं वो नहीं चाहते कि हम बदलें, क्योंकि उन्हें हमारा वही वर्जन से प्यार होता है ना। तो आपके लिए ये जो फ्रॉग मेडिसिन है ये यही आपको मैसेज दे रही है कि इस समय इसी डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना है। ओके, ये समय है अपने इस रीबर्थ के प्रोसेस के मार्ग पर ही चलते रहने का, ना कि अब डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अपने बहुत लंबी जर्नी को तय कर लिया है, बहुत आगे तक चल के आए हो। अब कोई सवाल नहीं बनता पीछे मुड़ने का, अब तो बस आगे ही पहुंचना है, अब तो टनल है बस, राइट, और वो रोशनी दिख रही है बस, वहाँ उसमें कुछ कदम और चलने हैं। लेकिन कह लीजिए ये आखिरी परीक्षा है जैसे, राइट। तो इस पूरे एनर्जी से बेसिकली मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पायल नंबर 2, कि मेन गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप फ्रॉग मेडिसिन के साथ काम कीजिए। अगर आप इस जर्नी में हैं तब भी, या फिर आपके जीवन में ऐसा कोई संघर्ष रहा है पास्ट में तब भी, ओके, क्योंकि अगर पास्ट में रहा है तो कहीं ना कहीं वो लिंगरिंग एनर्जी जो है दोबारा से मैनिफेस्ट हो सकती है, राइट। तो अगर आप अपने आप को कह लीजिए नए रीबर्थ के लिए, नए चेंज के लिए ओपन करते हैं, लेकिन कोई ना कोई बाहर का शोर आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, कभी फैमिली कुछ करने लगती है, नहीं किसी चीज़ को मानती, आप यस कह रहे हो तो बाकी नो बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो खड़ा हो जाता है दीवार बन के। तो उस समय आपको फ्रॉग स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए। ये आपको वो लीप ऑफ फेथ लेने में, वो जंप लेने में भी मदद करेंगे, और अपने आप को चूज़ करना। कभी कभी हम ऐसे सिचुएशंस में ना मैनिपुलेट भी हो सकते हैं, हमको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं लोग, और हमारे अपने ही ज़्यादातर होते हैं, तो उस समय वो डगमगाना नहीं
कि मैं यार इतनी देर तक इस टनल में चला, अब मैं यहाँ पर पहुँचने वाला हूँ एंड में, तो अब मुझे आप बोल रहे हो कि मैं वापस जाऊँ? नहीं, अब मुझे आगे ही जाना है। तो वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत कारगर सिद्ध होती है। ओके और यहाँ इससे भी शाम से भी मैं यही बताना चाहूँगी, अपनी धुन में रहो। आपकी धुन, आपकी रिदम इस वक्त बहुत अलाइनमेंट में है। आपकी इंट्यूशन भी जो आपको गाइड कर रही है वो बहुत ऑन पॉइंट है। ओके तो वो उसी गाइडेंस पर बेसिकली अपना ध्यान दो। ओके ऑलराइट, आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये थोड़ा बड़ा डेक है, इस वजह से मैं इसे आधा आधा करके शफल कर रही हूँ। ओके सो पाइल नंबर 2 के लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं? We have the hanged man, the hanged one, and then we have the lovers. Contracts and contribution, ये दो शब्द हैं यहाँ पर। 7 of wands, 4 of wands, and then we have queen of wands. बहुत सारे wands के कार्ड, एक्चुअल में 4 wands के कार्ड हैं और 2 यहाँ पर मेजर आर्काना हैं। ओके यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑलराइट सो पाइल नंबर 2 आपके लिए, मैं जैसे बोल रही थी, 2 शब्द हैं यहाँ पर। एक तो है कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरा है कंट्रीब्यूशन। ओके अगर आप यहाँ पर किसी किस्म की पार्टनरशिप के प्रोसेस में हैं, किसी ये मैरिज भी हो सकती है। ओके या फिर ये कोई बिजनेस भी हो सकता है पार्टनरशिप का, या फिर कोई स्टार्टअप हो सकता है जिसमें आप कहें कि आइडिया है, साथ में मिलके काम करते हैं, चलो राइट। तो आई बिलीव कि ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपको जो चाहिए उस पार्टनर में वैसा ही पार्टनर आपको मिल रहा है। ओके ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में। ओके और यही चीज़ आगे जाके कह लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट में बदल रही है। ओके जैसे एक यूनियन में आ रहे हो आप इस पर्सन के साथ, इस पार्टनर के साथ। ओके तो ये आपकी पहली ब्लेसिंग है। दूसरी ब्लेसिंग मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन से जुड़ी हुई देख रही हूँ। आप जिन चीज़ों को लेकर पैशनेट है ना, वही आपके सामने बार बार आने वाली हैं और ये बेसिकली आपको रिमाइंडर के रूप में आपके लिए काम करेगी कि हाँ मुझे उठाओ, मेरे साथ काम करो। ये जो भी चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए तो बाइक चलाना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेंटिंग करना हो सकता है। इस चीज़ की अगर आपको कोई तोहफा भी दे तो ऐसा आपके पैशन से जुड़ा हुआ ही कोई तोहफा दे, और वो आपके लिए बेसिकली एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट करेगा कि यस ये मुझे करना है और यही मुझे करने को मिल रहा है। तो एक आपके माइंड सेट पर भी असर पड़ेगा कि यस मैं जो करना चाह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और यही थॉट नई अलाइनमेंट को और क्रिएट करेगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेगा। आपके मन पसंदीदा काम, आप जिन चीज़ों को खुशी से करो वो काम करने का मौका मिलना। जॉब भी अगर आपकी चल रही है यहाँ पर, तो जॉब में भी वही प्रोजेक्ट्स वैसे ही काम करना, उसी ढंग से काम करने का मौका मिलना जैसे आप पसंद करते हैं। ओके तो शब्द है यहाँ पर अगेन मन पसंदीदा। ओके सो आपके मन की पसंद का काम, आपके मन की पसंद की चीज़ें। ओके कुछ लोगों के लिए ये फूड भी हो सकता है कि शायद आप किसी किस्म की सिकनेस से गुजर रहे थे और उसकी वजह से आप जो आपको खाना पसंद है आप वो नहीं खा पा रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। बट आई बिलीव आप दोबारा से रोशनी में आ रहे हो, अपने कंट्रोल, अपनी पावर में आ रहे हो, तो जो भी आप करना चाहते हो वही आपको करने का मौका मिल रहा है। ओके साथ ही साथ द लवर से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लिए लव रिलेशनशिप्स में भी पॉसिबिलिटी है कि कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है। आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं अगर आप सिंगल हैं। ओके अगर आप सिंगल नहीं हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आई बिलीव कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। ओके जिसमें बच्चे या फिर शादी जो है वो शामिल हो सकती है, या साथ में मिलकर कोई ना कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी हो सकता है। ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स से मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ आपके लिए कि आप ना अपनी हाजिरी दोगे। एक होता ना कि मैं भी हूँ। अगर आप किसी भी फील्ड में भी मान लीजिए काम कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत आ गया है, जिसमें बहुत अलग अलग किस्म के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी छाप छोड़ पाना कि हाँ मैं भी हूँ,
एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से। तो आप एफर्ट लगाओगे, आपके पास वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी अवेलेबल होगी फिजिकली भी, कि आप भाग दौड़ कर सको और अपने आप को बेसिकली आप जाहिर कर सको कि हाँ मैं भी इसी फील्ड का हूँ और मैंने भी कोई धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। बेसिकली अपने आप को प्रूव करना, किसी चीज़ को लेकर प्रूव करना कि यस मैं ये कर सकता हूँ, अपनी एबिलिटीज़ को दिखाना। ओके, सो यस ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं। पाइल नंबर 2। यहाँ पर कुछ लोगों को एक गाइडेंस ये भी दी जा रही है, कॉन्फिडेंस को अगर बिल्ड करना है ना तो थोड़े कॉन्ट्रास्ट कलर के कपड़ों के साथ भी एक्सपेरिमेंट कीजिए। कॉन्ट्रास्ट मेकअप भी हो सकता है ये, ओके। लेकिन मैं आपके लिए नई वार्डरोब, नए कपड़े भी देख रही हूँ। फाइल नंबर 2। We have Knight of Pentacles, we have 6 of Swords, we have Temperance, 3 of Wands, King of Cups, and then we have the Fool card. Bottom of the deck में है 5 of Pentacles. I also believe कि यहाँ पर आप अपनी तरक्की या फिर अपनी ग्रोथ के ऊपर भी अगर कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो फंड्स आपके पास अवेलेबल होंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो लैक को दर्शाती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को दर्शाती है। पर एट द सेम टाइम यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है जो कि हीलिंग को दर्शाती है, और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स और फुल कार्ड है जो न्यू जर्नी को दर्शाता है, मूवमेंट को दर्शाता है, राइट। तो येस आई बिलीव यहाँ पर अगर आपके कुछ काम खास करके आगे बढ़ने को लेकर कुछ काम आपके पैसे की वजह से रुके हुए थे तो वो हीलिंग आपको मिल रही है। ये हीलिंग आपको किसी मिरेकल के रूप में मिल सकती है क्योंकि ये एंजेलिक एनर्जी होती है टेम्परेंस कार्ड की। तो पॉसिबल है कि आप बिल्कुल भी मनी मान लीजिए कहीं से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और एकदम से मनी कहीं से आ गई, किसी ने मदद कर दी, किसी ने कोई गिफ्ट कार्ड दे दिया या किसी ने आपको स्पॉन्सर कर दिया। तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी डेफिनेटली है जो आपको मिरेकल से कम नहीं लगने वाली। पाइल नंबर 2, ओके ये आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग होगी। 1111 एंजल नंबर भी मुझे नज़र आया आपके लिए, तो डेफिनेटली आर्क एंजल राफेल, आर्क एंजल माइकल की तरफ से ये ब्लेसिंग है, ओके। और यस आप जो आगे बढ़ने को लेकर, ट्रैवल करने को लेकर रुके हुए थे वो ट्रैवल आपको करने को मिलेगी, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी देख रही हूँ। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी बदलने वाले हो। पॉसिबल है कि आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल टेक्निक नहीं सीखें, कोई मोडालिटी सीखें, कोई डिविनेशन टूल हो सकता है जिसकी आप विद्या ले सकते हैं और उसकी वजह से आपका पूरा जो स्पिरिचुअल रूटीन है वो बदल रहा है। ये जो है ना ये आपको एक नया वर्जन क्रिएट करने में भी मदद करेगा, ओके। तो येस मैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी देख रही हूँ यहाँ पर। पाइल नंबर 2 आपके लिए। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर आपके जो घर के बड़े हैं, घर में जो खास करके आदमी लोग हैं, आपके फादर, आपके ब्रदर जो हैं, इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है मैं उसमें भी हीलिंग देख रही हूँ विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, ओके। यहाँ पर एक वल्नरेबल, एक इमोशनल साइड उन लोगों की जिनको आप बेसिकली ऐसे देखते हो कि यार ये रफ एंड टफ हैं, ये ज़्यादा समझते नहीं हैं मेरी बात को, मेरे मन की बात को, क्योंकि ये अपनी ही लाइफ में जैसे उलझे रहते हैं, ये मुझे कभी नहीं समझ सकते। यही वो पर्सन है जो बेसिकली आपकी बात को समझेगा, आपकी बात को जानेगा और आपको इस पर्सन की वल्नरेबल साइड देखने को मिलेगी। और ये भी आपको एक ब्लेसिंग से कम नहीं लगेगी कि यार मैं इस पर्सन के बारे में ये सोच रहा था कि ये मुझे कभी नहीं समझ सकते, बट यस इस पर्सन ने अब मुझे समझा है, इस वजह से अब मैं अकेला नहीं हूँ, ओके। तो एक जो फीलिंग होती है ना कंफर्ट की, वो आप महसूस करोगे इस पर्सन के साथ यहाँ पर। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ भी पाथ वेट कर रहा है, ओके। आपका नॉर्थ नोड मुझे नज़र आ रहा है। खास करके ये नॉर्थ नोड का मैसेज उन लोगों के लिए है जो बहुत कंपटीशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल सही है, आपकी नीयत बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी कंपटीशन की वजह से आप थोड़ा सा चूक जाते हो। तो ये जो समय चल रहा है ना, ये आपको आपके लाइफ पर्पस के ऐसे पाथ से जोड़ेगा जहाँ पर दरअसल कंपटीशन प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी। कोई ना कोई ऐसी एनर्जी, कोई ना कोई ऐसा पाथ जिसमें कंपटीशन है ही नहीं,
जिसपे एक पीस है, ओके। और उस वजह से आप अपने पर्पस को अच्छे से जी पाओगे और आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाओगे, ओके। तो एक्सपेंशन है यहाँ पर। और राइट, आप यहाँ पर क्या कुछ और ऐड करना चाहेंगे? पाइल नंबर 2, सो कमिटमेंट्स है यहाँ पर, पैशन, क्रिएटिविटी बहुत है। और अगर रुका हुआ था कोई काम पैसे की वजह से तो वो परेशानी दूर हो रही है आपकी, ओके। और भी यहाँ पर हीलिंग से जुड़े हुए बहुत मैं ब्लेसिंग्स देख रही हूँ। और राइट, और क्या मैसेजेस हैं? ब्यूटीफुल, वी हैव 9 ऑफ कप्स। मेक अ विश, अगर आपने कोई मुराद ऑलरेडी मांगी हुई है, ओके। खास करके पिछले अगर 9 हफ्तों में या फिर 9 दिनों में अगर आपने कोई विश मांगी हुई है, यहाँ पर जो माएँ भी देख रही हैं इस वीडियो को और वो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं या प्रेगनेंसी को लेकर कोई विश मांगी है आपने, तो आपकी वो विश पूरी हो रही है, ओके। 9 मंथ्स की भी एनर्जी है, तो वो बच्चे के गर्भ के बारे में बेसिकली बताती है, राइट। तो यस, मैं यहाँ पर इस पाइल के लिए विश फुलफिलमेंट देख रही हूँ, ओके। आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। पाइल नंबर 2, ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप और क्या ऐड करना चाहेंगे? उप्स, थैंक यू। पाइल नंबर 2, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। डेफिनेटली लव की एनर्जी जो मैं यहाँ पर किंग ऑफ कप्स में भी महसूस कर रही हूँ। आई बिलीव रिलेशनशिप हीलिंग्स का ब्लेसिंग है आपके लिए। पाइल नंबर 2, जहाँ पर बहुत समय से या तो आपने किसी को आई लव यू नहीं बोला या किसी ने आपको आई लव यू नहीं बोला, ओके। और उसकी वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा रूठना, ये सारा दौर चल रहा था। बट यस, ऐसा लग रहा है ये जो नेक्स्ट ब्लेसिंग्स हैं इसमें आपको लव्ड आप महसूस करोगे बहुत। और आप जिनको अपना प्यार दिखाना या जताना भी चाहते हो ना जिन लोगों पर, उनके ऊपर वो प्यार जताने का भी मौका मिलेगा आपको, ओके। फिर है हमारे पास बास्क इन जॉय एंड लाइट। और बहुत हैरानगी की बात है कि पाइल नंबर 3 के लिए जो हमने पाइल चूज़ किया है वो एक्चुअल में बी स्पिरिट का ही है, बी मेडिसिन का। तो शायद आपको पाइल नंबर 3 भी देखना चाहिए, ओके। सो बास्क इन जॉय एंड लाइट, ऐसा लगता है कि ये जो इतनी सारी फायर की एनर्जी फन को, रंगों को दर्शा रही है। और यहाँ पर ये समर सीज़न की एनर्जी, तो ये समर सीज़न इस पाइल के लिए बहुत कह लीजिए खुशियों और रोशनी से भरा हुआ होगा, ओके। आप बहुत सारे जॉयफुल मोमेंट्स, एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करोगे। बहुत लाइट हो सकता है कि इस पूरे सीज़न में बहुत सारे लोग अपने वेट को भी जो आप लूज़ करना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, उसको भी यहाँ पर मुकम्मल कर पाओगे। तो यस, बहुत ही स्वीट कह लीजिए जैसे शहद जैसी मीठी ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए देख रही हूँ, ओके। डेफिनेटली फैमिली और रिलेशनशिप्स में बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पर, टीम वर्क में भी। और राइट, और क्या मैसेज है? ओके, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। गाइडेंस आपके लिए यही है कि इस समय जितना हो सके अपने आप को इनसिक्योरिटी से बचाइए। इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, खास करके अगर आप दूसरों की सक्सेस को देखकर या हैप्पीनेस को देखकर इनसिक्योर हो रहे हैं तो वो होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। हम सभी ब्लेस्ड हैं। जब भी आप इनसिक्योर हों ऐसा बोला कीजिए कि मैं भी ब्लेस्ड हूँ, वो भी ब्लेस्ड है, मैं भी ब्लेस्ड हूँ, वो भी लकी है, मैं भी लकी हूँ, ओके। तो ऐसे इनसिक्योरिटीज तंग नहीं करेंगी। ऑल राइट, पाइल नंबर 2 के लिए क्या कोई और मैसेज है? कुछ लोगों को कहा जा रहा है आपके लिए अपने काम को लेकर नई वेबसाइट बनाना बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए लियो एनर्जी, फायर एनर्जी तो आई ही है। सो लियो, सेजिटेरियस, एरीज, और उसमें भी लियो स्पेसिफिकली आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होंगे आपकी नई बिगनिंग या इस स्वीटनेस की एनर्जी को अनलॉक करने में। मिरेकल्स इन योर लव लाइफ, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में मिरेकल्स हैं। न्यू बुक्स खरीदनी चाहिए इस पाल को। इंटेंस एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, ओके।
बहुत फ़नी क्योंकि मेरा सन साइन लीब्रा है और मेरा मून साइन लियो है तो पॉसिबल है कि कुछ लोगों की मैं ही मदद करने वाली हूँ, बट हो सकता है कि कोई और भी पर्सन हो यहाँ पर। ओके, ओशन टाइड्स ये है बेसिकली एक ऐसी ऊर्जा जो मैग्निफिसेंट हो, जैसे बड़ी बड़ी लहरें होती हैं ना, उनको देखकर कैसे हमें महसूस होता है, एक्सपांसिव एनर्जी महसूस होती है, तो वही चीज़ है हार्ट चक्रा ओपनिंग बेसिकली। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? सागर, बीचेस हो गया, या फिर कह लीजिए जहाँ पानी है, जहाँ लहरें हैं, बेसिकली ऐसी जगह भी आपको पुकार रही है पाइल नंबर 2। पॉसिबल है कि आप वहाँ पर ट्रैवल करें। न्यू क्लाइंट्स, न्यू वेबसाइट है और न्यू क्लाइंट्स है, तो कुछ लोग डेफिनेटली अगर अपनी किसी सर्विस को देना चाहते हैं, नई वेबसाइट बनाइए, आप नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेंगे। मिरेकल्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ, वाओ, आपके लिए मिरेकल्स मैंने पहले ही बोला आपको जब मैं कार्ड्स को रीड कर रही थी, और आपके लिए दोनों ही कार्ड, लव लाइफ में भी मिरेकल्स और प्रोफेशनल लाइफ में भी मिरेकल्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। न्यू आइडियाज़, अरोमा डिफ्यूज़र, ओके, तो आपको थोड़ा सा परफ्यूम्स या फिर अच्छी सुगंध जो है उसके साथ ही काम करने को बोल रहे हैं। आपको डोनेट करने को बोला जा रहा है फूड को। ओके, 111 डिवाइन टाइमिंग, और आपकी रीडिंग में मुझे 1111 भी नज़र आया था। तो कुछ लोगों के लिए कह लीजिए, अगर आपके डिवाइन टाइमिंग का बार बार आपको मैसेज मिल रहा था कि अभी रुको, अभी वो टाइम नहीं है, अभी सक्सेस का टाइम नहीं है, इस आउटकम का टाइम नहीं है, आई थिंक वो एंडिंग, उसका एंड हो रहा है। ओके, अब है टाइम आपकी खुशियों का, आपकी रोशनी का। फियनिक्स एनर्जी, सी, फिर से फायर एनर्जी, आर्ट गैलरी, वाओ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये न्यू वेबसाइट के साथ है। गवर्नमेंट जॉब है कुछ लोगों के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वी हैव एक्सेप्टेंस, कुछ लोगों का वीज़ा अप्रूवल हो सकता है। ग्रोथ बूमरैंग, वाओ, डेफिनेटली ये पार्ट किसी बड़े ब्रेक थ्रू से गुजरेगा, ग्रोथ को लेकर बड़े ब्रेक थ्रू से गुजरेगा। एक किस्म का ग्लो अप है इस पाल के लिए, और बहुत ही छोटे छोटे टाइम पीरियड में। एक तो होता है ना काफ़ी लंबे समय की हम मेहनत करें फिर है, इसलिए कि 3-4 महीनों में ही ये पायल जैसे अपनी लाइफ बदल रहा हो, बड़ी ग्रोथ है। और यहाँ पर फिर से ग्रोथ हेयर ग्रोथ तो हेयर ग्रोथ भी है आपके लिए, ब्यूटीफुल। न्यू बिजनेस प्लस सक्सेस, ब्यूटीफुल। सेल्फ ट्रस्ट, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, कुछ लोगों को डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है। ये डोनेट फूड वाला जो मैसेज है ये बेसिकली उन लोगों के लिए भी है जो ब्लड लाइन हीलिंग के प्रोसेस में हैं या फिर ब्लड लाइन हीलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। आप खाना डोनेट किया कीजिए अपने पितरों के नाम का, ओके, उनकी तरफ से आपको और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड देन काइंड फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल। डेस्टिनेशन एंड फेम है यहाँ पर, चलिए ये भी हम क्लेम करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक ये बहुत ही स्वीट रीडिंग है, बहुत फन रीडिंग है, खास करके जब मिरेकल्स आ जाते हैं रीडिंग्स में। किसी भी टैरो रीडिंग में मिरेकल शब्द आ जाए, डिवाइन टाइमिंग आ जाए, ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, वो रीडिंग बहुत खास हो जाती है, राइट। तो आपकी रीडिंग में ये सारे मैसेजेस आए हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आप बहुत सच में लकी हैं। हम सभी लकी होते हैं बेसिकली। सो गॉड ब्लेस यू, लव। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप करना चाहते हैं, आपके लिए तो एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स भी आई हैं, तो शायद ये कुछ लोगों के लिए कह लीजिए कि परफेक्ट ग्रीन सिग्नल है कि आपको ये वर्कशॉप करनी चाहिए। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तो मैंने बहुत ही कम लिखी हैं, अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो PDF में आपको और भी डिटेल्स देखने को मिलेंगी जो बेसिकली हम इस वर्कशॉप में डिस्कस करने वाले हैं, ओके।
तो यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है, ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप। तीसरी वर्कशॉप है, 2 वर्कशॉप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। लिंक है अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 28 अप्रैल से ये वर्कशॉप शुरू हो रही है। मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ पर्सनल लेवल पे काम करके। तो यस, ज़रूर साइन अप कीजिए और इस वर्कशॉप का जो है उसमें भाग लीजिए। ओके, ऑलराइट, मैं इस सेशन को यहीं पर अब एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर द बीम मेडिसिन को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए जो नेक्स्ट ब्लेसिंग्स हैं वो क्या है यहाँ पर। ओके, तो हम आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। सो पाइल नंबर 3 के लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। थैंक यू। सो पाइल नंबर 3 में सबसे पहले जो द बी मेडिसिन है इसके बारे में भी बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो स्वीटनेस, जहाँ मधुमक्खियाँ हैं वहाँ शहद की बात कैसे नहीं होगी, है ना। तो ये स्वीटनेस, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि जो बी स्पिरिट होते हैं ये शहद तक पहुँचते कैसे हैं। तो इनका शहद तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ना, उसमें बहुत प्रोडक्टिविटी और मेहनत लगी हुई होती है। ओके, तो यहाँ पर जो बी स्पिरिट है ये बहुत प्रोडक्टिविटी और मेहनत को दर्शाती हैं, और मेहनत के साथ कंफर्टेबल भी होना। क्योंकि देखिए, मेहनत करना, ये जो एटीट्यूड है या ये जो थॉट है, इसमें टैप इन करना आसान है कि हाँ मैं मेहनत करूँगा, मैं लगन के साथ काम करूँगा। लेकिन कभी कभी उस प्रोसेस में 3-4 दिन के बाद ना, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि फिर से भटक गए, फिर से डिस्ट्रैक्शन आ गई, फिर से मन नहीं कर रहा। होता है ना कि कभी कभी किसी काम को हम शुरू करते हैं, 3-4 दिन तो करेंगे, लेकिन चौथे दिन फिर से वही हाल। तो उसमें बी मेडिसिन जो है ना वो हमारी मदद कर सकती है। ओके, तो अगर आप ऐसी ऊर्जा में अक्सर रहते हो या फिर इस समय आप किसी ऐसे प्रोसेस का हिस्सा हो जो आपसे बहुत मेहनत मांग रहा है, आपको थोड़ा चैलेंज भी कर रहा है, क्योंकि टफ है बेसिकली कोई भी ऐसा काम जिसमें आप लगे हुए हो, तो आप इस एनर्जी को पुकारिए। ये आपको मेहनत को एम्ब्रेस कैसे करना है और साथ ही साथ मेहनत के साथ फोकस्ड कैसे रहना है, उसमें आपकी मदद करेगी। ओके, ताकि आपके हिस्से का जो शहद है, जो रिवॉर्ड है, जो स्वीटनेस है, वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचे। ओके, ये कंप्लीशन में भी हमारी मदद करते हैं बी मेडिसिन जो है। तो यस, अगर आप किसी ऐसे साइकिल में भी हैं जिसमें आपको लगता है कि इसे अब मुझे कंप्लीट करना है, इसे एंड करके अब मुझे नया साइकिल शुरू करना है, तब भी आप बी मेडिसिन को पुकार सकते हो। इनके ऊपर आप विजुलाइज कर सकते हो या फिर इनको प्रेयर कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3 के लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। सी, ये थोड़ा बड़ा डेक है, आधा आधा करके ही किया था मैंने पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में, तो आपके लिए भी ऐसे ही करती हूँ। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। ऑलराइट, पाइल नंबर 3। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। इसकी हम बात कर रहे थे पाइल नंबर 1 में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। वाओ, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो 2 नाइट्स हैं आपके पास। 9 ऑफ कप्स, बहुत ब्लेस्ड हो आप पाइल नंबर 3। सबसे पहला मैसेज तो मैं आपको यही देना चाहूँगी, आप बहुत ब्लेस्ड हो। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप बहुत ब्लेस्ड हो। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है जो आपको दरअसल मुझसे सुनकर अपने आप को भी दोबारा बोलने की ज़रूरत है। जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ ना कि आप बहुत ब्लेस्ड हो पाइल नंबर 3, सेम यही बात वीडियो को पॉज करके अपने आप को बोलो कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। ओके, 2 नाइट्स का आना, नाइट्स बहुत ब्लेस्ड होते हैं। और जब इनकी जो मेरे स्कूल से टैरो सीखे हैं, खास करके जिन्होंने हाई प्रीस्टेस कोर्स मेरे साथ किया है, उन्हें याद होगा कि हाई प्रीस्टेस की जो कॉन्वर्सेशन है नाइट्स के साथ, उसमें भी वो यही बात बोलती है उनको सबसे पहले कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो। ओके, उसके अपने रीजंस भी देती है वो। तो यस, आपके रीडिंग में ये 2 नाइट्स को देख के एक चीज़ तो तय है कि ये पाइल बहुत ब्लेस्ड है।
पॉसिबल है कि ये कभी कभी आप अपने आप को याद नहीं दिलाते हो, या फिर जीवन के शोर में इतने आप खो जाते हो और आपको लगता है कि नो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन आप एक्चुअल में बहुत ब्लेस्ड हो, दूसरों के मुकाबले में बहुत ब्लेस्ड हो। चाहे वो बुद्धि की बात हो, चाहे वो चतुराई की बात हो, चाहे फिर वो हम्बलनेस की बात हो, चाहे फिर वो यहाँ पर एक पावरफुल मैनिफेस्टर होना, बहुत आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, उसकी बात हो। ओके, ये कुछ एबिलिटीज़, ये कुछ ताकतें हो सकती हैं आपकी जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, और यही चीज़ें आपको बहुत ब्लेस्ड भी बनाती हैं। ओके, तो पहली ब्लेसिंग जो है आपकी, वो दरअसल यही अपने आप को याद दिलाना कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और उसकी वजह से आपकी अगर कोई मैनिफेस्टेशन रुकी हुई है, पावरफुल मैनिफेस्टर हो आप, लेकिन कुछ ना कुछ गरारी, कहते हैं ना हम पंजाबी में बोलते हैं कि गरारी अड़ गई, कहीं ना कहीं वो अटक गया कुछ। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के ऊपर वो नज़र लगा के अगर बैठी हुई है, तो यस, वो एनर्जी अपने आप से छू मंतर हो जाएगी। ओके, इस चीज़ की आपको अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, और जैसे ही आप ये करते हो, 9 ऑफ कप्स के ऊपर जो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बैठी है, ये चली जाएगी, और आपकी जो मन्नतें हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, वो पूरी हो जाएंगी। ये डिज़ायर्स कुछ लोगों की स्पेसिफिकली प्यार को लेकर है, क्योंकि इसमें आप हार्ट शेप डलता हुआ देख रहे हो कप में। ओके, प्यार, रिलेशनशिप्स, मुझे शादी करनी है, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना है, कोई भी डिज़ायर आपकी पार्टनरशिप, प्यार को लेकर है, तो वो मुराद आपकी पूरी होगी। ओके, आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग बेसिकली यही कहती है। ओके, ये ट्रू फ्रेंडशिप्स, काइंड फ्रेंड्स जो होते हैं, उसके बारे में भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि इस बाल के लिए करियर में भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, खास करके जितनी मेहनत उतना पैसा। पॉसिबल है कि अगर आप ऐसे दौर से गुजरे हो जहाँ पर मेहनत आपकी, लेकिन फल किसी और को मिल रहा है, मज़े कोई और ले रहा है, तो यस, अब आप ऐसी चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आओगे कि जहाँ पर जितना आप मेहनत लगा रहे हो उतना फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये फल जो है ये लिमिटेड नहीं है, ये इन्फिनिटी में बैठा हुआ है, विच मीन्स कि ये फल पैसे के रूप में भी आएगा, एप्रिसिएशन के रूप में भी आएगा, रिस्पेक्ट के रूप में भी आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओके, तो ये मल्टीपल स्ट्रीम से, मल्टीपल सोर्सेज से आपकी तरफ जो है फ्लो कर रहा है। ओके, तो ये बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है। अगर आप यहाँ पर डेस्क जॉब भी ढूंढ रहे हो, तो मुझे डेस्क जॉब दिख रही है आपके लिए। और कुछ लोग अगर अपने हाथों से कुछ चीज़ों को बनाकर सेल करना चाहते हैं, तो आपके पास वो ऑडियंस कह लीजिए या फिर वो क्लाइंट्स कह लीजिए मौजूद होंगे जिनको आप ये सेल कर पाएँ। ओके, तो प्रॉफिट जो होता है वो मैं इस पाइल के लिए देख रही हूँ। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर 7 ऑफ कप से मैं ये भी कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी डव की एनर्जी है और यहाँ पर भी डव की एनर्जी है। अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस के चलते चूज़ नहीं कर पा रहे थे कुछ चीज़ों को, अगेन ये इमोशनली इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स वाली चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें हमें इमोशनली खुद को इन्वेस्ट करना होता है। फ्रेंडशिप्स कह लीजिए, रिलेशनशिप्स कह लीजिए, कोई स्पिरिचुअल जर्नी कह लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये करो कि वो करो, वो करो कि ये करो। आई थिंक एक परफेक्ट क्लैरिटी है, एक बहुत ही शार्प, जैसे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो आपके बॉटम ऑफ द डेक में आई है, कि आपको एग्जैक्टली पता लगने वाला है कि आपको चूज क्या करना है और क्यों करना है। ओके, तो ये ऐसे कैसी ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। द बी स्पिरिट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको यही समझा रही है कि बस एक गोल पकड़ लो। ओके, एक गोल पकड़ लो और उसको अपनी पूरी शिद्दत दे दो। पर्पस के साथ जब हम कोई काम करते हैं ना, कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे चाय बनाने का भी प्रोसेस अगर देखें, अगर किसी को इस पर्पस के साथ हम चाय बनाएं कि जो चाय पिए उसके मन को शांति मिले, उसके मन को खुशी मिले, वो चाय पीते हुए एंजॉय करे, तो हमने चाय बनाना जो कि कितना सिंपल प्रोसेस है, उसमें भी पर्पस ऐड कर दिया। राइट, तो हीलिंग ऐसे भी प्रोवाइड की जा सकती है। हीलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हीलर ही बनना होगा, इंजीनियर्स भी हील कर सकते हैं अपने काम के साथ। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हर काम में जब आप पर्पस ऐड करते हो तो आपके काम का करने का जो ढंग है वो सुंदर होने लगता है। ओके, तो यस, वही सुंदरता मैं आपके लिए देख रही हूँ पाइल नंबर 3। ऑलराइट, यहाँ पर आप और क्या बताना चाहेंगे और क्या ब्लेसिंग्स हैं पाइल नंबर 3 के लिए? Beautiful. We have 4 of wands, शादी, प्रॉपर्टी,
Wow, beautiful. Ace of Cups, Six of Wands, Page of Wands. Wow, we have Ten of Cups, we have Four of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ कप्स। तो ब्लेसिंग्स में मैं शादी, रिलेशनशिप, डेफिनेटली घर बसता हुआ देख रही हूँ, बच्चे भी देख रही हूँ आपके लिए। अगर आप नया लव चाहते हैं अपने जीवन में तो न्यू लव की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। इस पर्सन की ऊर्जा बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी हो सकती है, काफ़ी ये पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन्ड, या फिर इसमें साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर ये लिटरली साइकिक हो सकता है। ऐसा ही प्रोफेशन हो सकता है जिसमें ये क्रिस्टल, जड़ी बूटियाँ हो गई है ना, टैरो हो गया, ऑरेकल, उनके साथ ये काम करता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड से रिकग्निशन, डेफिनेटली रिकग्निशन। पेज ऑफ वॉन्ड से बहुत सारी क्रिएटिविटी। तो ऐसा लग रहा है कि आपको फुल पैकेज में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। पाइल नंबर 2, आपको ना पूरे पैकेज में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ मैसेजेस भी डिलीवर होंगे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मीडिया से या फिर सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ से आपको मिल सकती है जो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगे। कोई ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पर ऐसी लॉन्च हो सकती है, या कोई गवर्नमेंट स्कीम है, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ यहाँ पर मीडिया से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपको ऐसे क्लिक होगा कि यार ये चीज़ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। ओके, तो यस, आप यहाँ पर थोड़ा बड़े लेवल पर जैसे काम करने वाले हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है कि जो आपको अपनी फैमिली और अपनों को, अपने आप को जो समय देने की ज़रूरत है ना, वो समय आप दे पाओगे। ये बहुत लिमिटेड एनर्जी होती है, इसको हम नेगेटिव वे में देख सकते हैं इस तरीके से कि बहुत अपने बारे में ही सोचना, या फिर कह लीजिए कि पैसे को लेकर बहुत मैं फंसे रहना। लेकिन यहाँ पर ये जिस एनर्जी के साथ आई है ऊर्जा, ये ऐसा लगता है कि ये एनर्जी की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा वो इंटीमेट, वो जो टाइम होता है जो क्वालिटी टाइम की हम बात करते हैं अपने आप के साथ, अपनों के साथ, जो काफ़ी समय से शायद आप अपने आप को दे नहीं पाए, अपने क्लोज्ड वंस को, वो अब आप दे पाओगे। ओके, समहाउ वो अलाइनमेंट होगी कि आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा काम का, और उसकी वजह से आप अपनों को समय दे पाओगे, अपने आप को समय दे पाओगे। ओके, तो बहुत सारी रिलेशनशिप हीलिंग, फैमिली के इर्द गिर्द हीलिंग है यहाँ पर। ओके, ब्यूटिफुल। ऑलराइट, यहाँ पर पाइल नंबर 3 को और क्या बताना चाहोगे आप? यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स आया है। तो 10-10 की एनर्जी, 10-10 की एनर्जी अप्रैल मंथ की मैं रीडिंग कर रही थी जब, तो उसमें आया था कि 10-10 जब भी आपको नज़र आए एंजल नंबर, या फिर 10-10 आप सुनो, पढ़ो, जैसे मैं अभी आपको दिखा भी रही हूँ 10-10 की एनर्जी, तो उस समय आंखें बंद करके आप जिस भी रूप में ईश्वर को याद करते हो उनसे मनी मांगो, पैसा मांगो, क्योंकि अप्रैल मंथ में 10-10 की जो एनर्जी है वो पैसे की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने में मदद करने वाली है। ये मैसेज आया था अप्रैल की रीडिंग में। ओके, तो आपके लिए 10-10 आया है, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने लिए मनी को क्लेम कर सकते हैं। ओके, आपके साथ साथ मैं भी करना चाहूँगी, सो लेट्स टेक अ मोमेंट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑलराइट, आपके लिए जो अगला मैसेज आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। यस, आप एक विजनरी एनर्जी में हो, इसलिए कि अब मेरे लिए और क्या है। ओके, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर चुका हूँ, अब मेरे लिए और क्या है, मेरे लिए फ्यूचर में क्या है। जैसे आप फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी सारे प्लान्स को क्रिएट करोगे। ओके, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजंस इसी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। ओके, ब्यूटिफुल। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 3, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आई बिलीव यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है और आपकी हायर सेल्फ की भी एनर्जी है। समहाउ आपको आपके जो फैमिली पैटर्न्स या फैमिली सीक्रेट्स हैं, कि कुछ चीज़ें आपकी फैमिली में क्यों होती हैं, ये रिपीट क्यों होते हैं पैटर्न्स, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी जो है वो अपने आप को रिवील करना चाहती है। और ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए एक ब्लेसिंग के मुताबिक मतलब आपके लिए ब्लेसिंग की तरह होगी, जो आपको लगेगा कि ओके अब इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं कुछ नया क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ नया बना सकता हूँ, या इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूँ। ओके, तो उसमें हायर पर्सपेक्टिव लगेगा।
हायर पर्सपेक्टिव क्या होता है, जिसमें हम बेसिकली चीज़ों में लेसन ढूंढने लगते हैं, चीज़ें क्यों हो रही हैं, चीज़ें क्यों कही गई हैं, चीज़ें क्यों की गई हैं। इसमें ज़्यादातर लोग इसी में फंसे रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ। बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, लेसन क्या था, रूट कॉज क्या था, इसको दोबारा रिपीट होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो उसमें वो हायर पर्सपेक्टिव होता है। तो आपके लिए वो आ रहा है पाइल नंबर 3। वाह, वी हैव इंटेंट एंड क्रिएट, मैनिफेस्टेशंस, क्रिएशंस, आपकी इंटेंशंस को भाग लगना। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर स्पिरिचुअल रूटीन, स्पिरिचुअल रिचुअल्स का इस्तेमाल करके कुछ एंशियंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, अगर यहाँ पर नंबर से जुड़ी हुई, पानी से जुड़ी हुई, या फिर कैंडल मैजिक से जुड़ी हुई, उनसे भी मैनिफेस्ट करने की विधि सीख पाना या उनसे मैनिफेस्ट करना, ऐसे भी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। फाइंड बैलेंस, यस, 10 की एनर्जी भी कहीं ना कहीं बैलेंस को ही दर्शाती है। जो भी करें बैलेंस के साथ करें, ओके। जो भी करो, सब कुछ करो, सब मतलब किसी काम की कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन बैलेंस के साथ करो, ओके। ऑल राइट, और क्या ब्लेसिंग्स हैं? स्पॉटलाइट, वाह, आपके लिए आई है मनी, रिवॉर्ड्स पे आपके लिए मनी आई है। तो यहाँ पर ये जो स्वीटनेस की भी हम बात कर रहे थे, मिल्क एंड हनी की एनर्जी, वो डेफिनेटली आपको ये 10 की एनर्जी से मिल रही है। सो स्पॉटलाइट, रिवॉर्ड्स, आपके लिए सेज बाथ भी आया है। अगर आपने लास्ट रीडिंग नहीं देखी है, जो हमने कलेक्टिव रीडिंग की थी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, तो प्लीज़ उस रीडिंग को भी देखिएगा कि उसमें भी ये आई थी और उसमें हमने सेज बाथ दिया था आपको, सेज की ऊर्जा प्रदान की थी रीडिंग में। तो अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो उस रीडिंग को भी ज़रूर देखिएगा, ओके। इट्स टाइम टू शाइन, हीलिंग, सीक्रेट स्पेस, ऑल्टर्स की एनर्जी, ऑल्टर बनाना, जो मैं आपको पीछे बोल भी रही थी कि स्पिरिचुअल वर्क करके मैनिफेस्ट करना, राइट। सक्सेस है, हैप्पीनेस, सेकंड जॉब है कुछ लोगों के लिए, यू आर सेफ। इस पाइल को डेफिनेटली पाइल नंबर 1 देखने की ज़रूरत है, ओके। पाइल नंबर 1, $786। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी मनी एंजल नंबर के रूप में भी कोई ना कोई मनी मैनिफेस्ट हो सकती है। लिटरली ये भी नंबर हो सकता है या फिर कोई एंजल नंबर भी हो सकता है, और उसी अमाउंट की मनी को भी आप अट्रैक्ट करें, ओके। जस्टिस यहाँ पे दिखता है, गुड कर्मा, ब्लैक शीप। इस फाइल को डेफिनेटली इस फाइल के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो प्लीज़ आप जो लास्ट रीडिंग है वो ज़रूर देखिएगा। बुक पब्लिश्ड, ओके। आपके लिए मदर हीलिंग का पोर्टल भी ओपन है, विच इज़ गुड। आप अपनी मॉम को हील कर सकते हो। फिर से जस्टिस आया है, 2 बार जस्टिस, क्लैरिटी, हैंडमेड गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको, नो स्लेवरी। अगर आप किसी नेगेटिव साइकिल में हो जिसमें आप गुलाम बने बैठे हो, तो आप उससे बाहर निकल रहे हो। हार्ट चक्रा हीलिंग है यहाँ पर, क्वीन ऑफ हार्ट्स, फिर से मदर हीलिंग, लायन हार्ट, वाओ, $5000, स्टेज अपॉर्चुनिटी। आपके लिए स्पॉटलाइट भी आई है। समहाउ ये पाइल किसी किस्म के रिकग्निशन से गुजरने वाला है। आप अपने लिए कोई ना कोई टैग, कोई ना कोई टाइटल, कोई ना कोई लेबल जो है अचीव करने वाले हो अपने लिए, ओके। आपको किसी नाम से किसी स्पेसिफिक काम के लिए जाना जा सकता है कि हाँ, ये पर्सन इस काम में बहुत अच्छा है, तो ऐसे प्रोसेस में है ये पाइल। और मैं बहुत सारी अबंडेंस देख रही हूँ, मनी देख रही हूँ आपके लिए, ओके। ऑल राइट, पाइल नंबर 3, मैं आपकी रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा,
पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप करना चाहते हैं, जिसमें हम बहुत ही कह लीजिए अलग अलग डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे कि जो डिफरेंट डायनामिक्स हैं आपकी ब्लड लाइन के, स्काई फादर, अर्थ मदर, रिचुअल्स, प्रेयर्स, ऑल्टर्स, कैंडल मैजिक, ऑटो राइटिंग, ऑटो ड्राइंग, मून मैजिक और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो कि क्वांटम जंपिंग से इंस्पायर्ड हैं, जो मैं पर्सनल अपनी जर्नी में इस्तेमाल करती हूँ कि कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम आपको उसमें सिखाएंगे। और ये वर्कशॉप 28 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, तो मैं इसी के साथ आपकी रीडिंग को यहाँ एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय।